हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मिशन एसएससी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आजकल आप जैसे चेक कर रहे होंगे, आपको हर एक एग्ज़ाम में आजकल इस टॉपिक से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मिले इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसको ना छोड़ें, ठीक है, और गलत ना करें। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 4 तरीके के होते हैं: फिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल और सीजनल। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको कवर करते हैं। तो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं हम, ठीक है, जॉब्स में। जैसे कि आप चेक कर पा रहे होंगे कि कई सारे लोग क्या होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं बट फिर भी दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि उनको बेटर पे कर रही हो, है ना। तो इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को कहेंगे फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मान लीजिए दिल्ली में वर्क कर रहे हैं बट आप शिफ्ट हो रहे हैं मान लीजिए आगरा, ठीक है। तो अब इस केस में भी आप अपनी जॉब को चेंज करेंगे, तो इस टाइप को भी क्या कहेंगे, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है आपको ये? ठीक है। नेक्स्ट हम अनएम्प्लॉयमेंट बात है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऐसे समझिए जो सीजन्स में, अपने देखो कुछ काम जो है सीजन्स में आते हैं, ठीक है, बाकी टाइम पे नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, जैसे कि आप देखते हैं दिवाली के टाइम पे पेंटिंग हर रूम, हर जगह कहता है, हर लोग, सारे के सारे लोग पेंट कराते हैं अपने घर का, ठीक है। बट आप थ्रू आउट द बाकी ईयर्स में देखेंगे, ठीक है, साल में बाकी दिन मंथ देखेंगे तो काफ़ी कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम बात करें कि विंटर्स में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, पेंट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक सीजन एम्प्लॉयमेंट। जैसे आपका एक और देता हूँ एग्जांपल में, जैसे कि आप फार्मर्स को देख लीजिए, ठीक है। तो जब वो खेती करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने खेती शुरू करी एंड देन लास्ट में वो कहते कट करते हैं क्रॉप्स को, तो बीच में जो ये टाइम पीरियड गया ना, ठीक है, इसमें तो वो अनएम्प्लॉयड रहे। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? ठीक है। थर्ड आते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की हम अगर बात करें तो ये होता है मिसमैच, ठीक है, मिसमैच अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है, आप पीएचडी कर चुके हैं सीए, ठीक है। आप सोचिए कि आपको मैं क्लर्क बना दूँ एक जगह पे, ठीक है। आप मान लीजिए जॉब करें क्लर्क की बट आपने पीएचडी कर रखी है, तो ये आपकी प्रोफाइल से मैच हो रही जॉब? नहीं ना। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है आपको? मतलब क्या, मिसमैच आपकी क्वालिफिकेशन का और जॉब का। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्या होता है, अचानक से कंपनी का डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है, या कंपनी डूब जाती है, ठीक है। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, आपकी जॉब चली जाएंगी, क्योंकि जब डिमांड नहीं होगी, ठीक है, तो कंपनी आपका रखेगी क्यों, जब डिमांड ही नहीं है तो, है ना। तो इस तरीके के हम अनएम्प्लॉयमेंट का कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको चारे अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आए हो, ठीक है, और ये चारों मेजर हैं, ठीक है। आपको बस ये चारों पता होंगे, आप एग्जाम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप आपको अच्छी भी लगी वीडियो, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।